चलिए आज 10वां चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। नमाज खत्म ही होगा। 10वां देखते हैं। 10वां पहला क्वेश्चन देखो क्या करा कि एक बिंदु से जो वृत्त के केंद्र से कितना मीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। पहले बात तो बोला वृत्त, इससे घटा हो जाना, ठीक है। बोला वृत्त है, ये हमारा पहला वृत्त बोला, वृत्त है। बोला एक बिंदु है, ये हमारा बिंदु हो गया। जो बोला क्या है, करा एक बिंदु जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये हमारा वृत्त का केंद्र होगा। और यहाँ से कितना मीटर बोला, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना बोला, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दूर वृत्त, हाँ दूर है, दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 मीटर है। ये हमारा वृत्त पर स्पर्श रेखा होगा। ये क्या होगा, वृत्त पर हाँ किधर बना दो ना, तुम इधर बना लो, इधर बना लो, दोनों तो दोनों तरफ बनाइए सकता है ना। ये हमारा मान वृत्त स्पर्श रेखा को टच करेगा तो, और ये कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर बोला। और हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री कोण बनता है। याद है कि हम जानते हैं कि ये क्या है, केंद्र से खींचा हुआ त्रिज्या और वृत्त के आसपास बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। जानते नहीं जानते, इसका मतलब कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। बस इसका मान रख दो, ये वो हो जाएगा। इसको ये मान लेते, इसको बी मानते, पी ए मान लेते, ठीक है। हमको बोला क्या, त्रिज्या निकालने के लिए। ये नंबर 1 का है। बोलेंगे त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में हम जानते हैं जो 90 डिग्री कोण होता है, 90 के जो सामने होता है उसको कर्ण कहते हैं। याद है ना, कर्ण तो हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस में आधार का स्क्वायर। इस और हम जानते हैं क्या कि कर्ण हमको यही ना होगा, 5 दिया, कितना दिया, 5 का स्क्वायर। लंब किसी को मान लो, लंब ने दे दिया, हम मान लो ओ ए का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। या सिंपल यहाँ अभी वो ये रहने दो, देखो ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। एक काम करो, इसका कितना मान है, 5 का स्क्वायर और बराबर कितना, 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। इधर ये कितना हो जाएगा, 25, ये कितना हो जाएगा, 9। ओ बी की है, ओ बी ये तो है, ये ओ ए है। ओ वो ना बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको चाहिए ओ ए हमको नहीं दिया, ठीक है। रहने दो, ओ ए हमको नहीं दिया हुआ है, प्लस में निकालना, ए भी दिया हुआ 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस में 9, इधर प्लस में जाएगा तो अगर हम लिखना चाहें तो ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस में 9। ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 16। ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16, 16 मतलब कितना, 4। त्रिज्या प्लस में होता है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये हमारा त्रिज्या हो गया। कोई दिक्कत है क्या, कितना आसान है इस हिसाब में। अगला हिसाब देखो क्या करा, 2 नंबर का, सिद्ध करे कि वृत्त, हाँ बेटा, हाँ बोल, घर पे नहीं आएगा, अब क्लास में है। ठीक है, आराम से जाओ ना, घूम, ठीक है। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो बताया हुआ है। क्या करा, सिद्ध करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। ये हिसाब उसी किताब का है, सिख पर में जो भी हो, क्या अंदर का हो, चैप्टर का हो, क्या बोला, ऐसा बोला कि बोला ये क्या है, वृत्त है। क्या क्वेश्चन कहा कि सिद्ध करे कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारा वृत्त है, इस पर खींचा गया हमारा क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु होगा ना, स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या यहाँ पर होगा, त्रिज्या इस पर क्या होगा, लंब होगा। ये सिद्ध करना है तो याद करो हम क्या मान देते, इसको मान लो ए बी, इसको मान लो ओ, इसको मान लो पी, या कहीं मान लो क्यू, ये मानते थे। और मानते थे कि ये क्या होगा, हम ये सूत्र बताए थे कि जो सबसे छोटा होता है उसी को क्या होता है, लंब होता है। तो हम जानते हैं ना, तो मतलब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, मतलब बनाते बनाते जो देखते हैं कि ओ ए से, केंद्र से जो सबसे न्यूनतम दूरी का होता है वो क्या होता है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है ना, यही हम मान लेंगे, ठीक है। मानेंगे इसमें, इस पर मानने वाला चीज था 2 नंबर के में लिखेंगे, माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिस पर स्पर्श बिंदु पी आने,
जिस पर ए बी स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसके स्पर्श बिंदु कितना है, पी स्पर्श बिंदु, जिसकी स्पर्श बिंदु क्या है, पी है, स्पर्श बिंदु पी है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है, कि OP जो होगा वो लंब होगा किस पर, AB पर। ये ना रचना की एक चीज, रचना क्या किए हम, रचना किए OQ, O से Q को मिलाया, प्रमाण देंगे, खाली समझने वाला है, प्रमाण देंगे। प्रमाण क्या देंगे, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ देखो OQ जो होगा वो बड़ा होगा किससे, OP से, ये ना होगा। अगर मान लो इसे छोटा करेंगे और छोटा अगर थोड़ा खींचेंगे, यहाँ अगर मान लो यहाँ कुछ दे देंगे तो OQ OT ये सब बड़ा होगा किससे, OP से। OP बड़ा नहीं होगा, OP सब बड़े नहीं होगा, ये बड़ा चीज है। इसका मतलब हम ये जानते हैं जो सबसे छोटी रेखा होती है स्पर्श बिंदु, वो क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं। OQ बड़ा है किससे, OP से। अतः हम कह सकते हैं कि OP सबसे छोटी बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु होगा, सबसे छोटी बाह्य बिंदु है, सबसे छोटी, तथा कह सकते हैं तथा सबसे छोटी बाह्य बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। बस इतना लिख खत्म हो गया। हमारे इसमें कुछ करना है तो बस क्या करना है, बस ये लिख के हमारा काम दैन, कोई दिक्कत है क्या, नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तीनों ने कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु Q खींची गई है, स्पर्श रेखा लंबाई क्या होगी। है ये तो क्वेश्चन खाली एक ही चीज दिया हुआ, त्रिज्या इसमें कुछ देवे नहीं क्या। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। देखो कितना नंबर है, 3 नंबर में क्वेश्चन कहा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का, किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु Q, ये O है मान लेते हैं, और यहाँ पर कितना दूर बोला, थोड़ा दूर, Q है बोला, कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर बोला है। ठीक, उसके बाद क्या बोला, दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इसका त्रिज्या कौन हम देना चाहिए, इसका त्रिज्या दिया, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिस्टेक, यहाँ पर त्रिज्या दिया होगा। ठीक है, देख लेंगे अगले बार इसको, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो हम देख लेंगे। ठीक है, चौथा नंबर हिसाब देखिए, बारिश हो देखिए, चलो आगे चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है, तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर। एक बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु मान लेते हैं क्या बोला, P, ये मान ले P, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई कितना बोला, 15, ये बोला 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 मान लिए, 15 सेंटीमीटर है, तथा बिंदु P की वृत्त से दूरी, P कितना बोला, 17, ये कितना बोला, 17, त्रिज्या निकालना। अब जैसे एक नंबर ऐसा नहीं था क्या, सेम कर्ण का इसमें से हटा देंगे, बचेगा ना क्या, कर्ण का सब आएगा, लंब का सब प्लस में आधार का इसका, वही सेम बात। 5 में देखो रे, 5 में एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त का स्पर्श रेखा दिया हुआ, वृत्त की सेम टू सेम तो है। देखो जरा 5 में करा, देखो इसको मिटा दिया जाए, हो जाएगा, खाली ये भी कर दिया। 5 बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, मतलब नीचे लगा दिया 10 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, वृत्त त्रिज्या निकालना, सेम हिसाब है। 6 में करा एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर है, इसमें 8 सेंटीमीटर खाली बोल दिया। इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा लंबाई कितना बोला, 8, इसमें कितना था, 6,
पहले वाला 6 था, इसमें कितना दिया 8, दोनों सेम है तो बन जाएगा। चलिए आगे देखिए 7 में करा एक बिंदु ए से जो वृत्त की सब तो सेम ही साबित है, बन जाएगी भी सिमेट्री है। 8 नंबर किसी वृत्त के केंद्र 5 से स्थित खींची गई आसपास लंबाई दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या क्या थी, किसी वृत्त के केंद्र से वही सेम है 3 4 5 कर रहा 9 में। अब 9 नंबर हिसाब अलग है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 9 नंबर हिसाब देखते हैं, बाकी सबसे में था। 9 में क्या बोला है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या, दो संकेंद्रीय वाला एक काम करते हैं, संकेंद्रीय ऐसे बोल कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। एगो क्या बोला है 10 सेंट, एगो 10, ये छोटका होगा 6 सेंटीमीटर और दूसरा कितना होगा 10, मान लीजिए होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे क्या करें, 10 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब हम मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ पर एक बिंदु होगा और जो करा कि बड़े वृत्त को उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हैं। ये ना स्पर्श कर रही है, चलो अब यहाँ से करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना बोला है 6 सेंटीमीटर, ये ना बोला रहे हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10, यही तो है। तो ये सही तो किताब का है ये, ठीक है। ये 6 और ये क्या है 10। अब तुम ही जरा बताओ, अभी जस्ट बता, ये लंब होता है, इस पर लंब होता है, जस्ट सामने होता है वो क्या कर्ण होगा, ये कर्ण और ये लंब है। हमको आधार नहीं निकालेंगे, जो आधार निकलेगा उसको दुगुना नहीं कर देंगे क्या, हाँ 2 गुना कर देंगे। इसलिए इसको त्रिभुज मान ले, इसको मान ले ए, इसको बी, इसको ओ, इसको मान लेते हैं पी। लेकिन त्रिभुज ओ पी ए में कर्ण का स्वभाव लंब का प्लस में आधार का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 100 में 36 64 आएगा, 8 आ जाएगा। ये 8 हुआ था, 8 कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 बन गया। 10 में सिद्ध करे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है। पर में 10.2 है, पर में 10 पॉइंट बताया नहीं बताएगा, चैप्टर का हिसाब है, ठीक है। छोड़िए आगे बढ़िए। 11 में कह रहा है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है तथा क्यू की केंद्र से दूरी दिया हुआ है, तो ऐसे में हिसाब त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आगे 12 में कह रहा है कि वृत्त के उस चापकर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। चापकर्म वही करने यही तो बोला जीवा, चापकर्म की लंबाई जीवा ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्र की दूरी पर है। देखिए क्या बोला, वृत्त के उस चापकर्म मतलब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले, ये हमारा वृत्त है, उस त्रिज्या कितना बोला 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा ऐसा देखो यहाँ बोला कितना सेंटीमीटर, ये हमारा जीवा हुआ चापकर्म, ये हमारा कितना दिया 4 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या कितना बोला 6 सेंटीमीटर, वही सेम टू सेम हिसाब बोला। तो थोड़ा अलग क्या बोला, मतलब एक वृत्त के उस चापकर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, वृत्त केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। जीवा है ना, वही सेम बात अभी जैसे लंब होवे करेगा, ये जितना निकलेगा उससे दुगुना ही नहीं होगा कि जस्ट बताया था ना उसका हिसाब, बस थोड़ा उल्टा है। 13 में कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री का कोण बनाती है, क्यू और आर पर की स्पर्श बिंदु पी और क्यू मिलाती है, कोण पी क्यू आर कर रहा है, क्या बोल रहा है लगता है, चल देखते हैं सवाल। 13 नंबर हिसाब करा किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी एक जीवा क्यू आर, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी एक जीवा, मान लीजिए हमारा क्या है जीवा, एक जीवा क्यू आर, ये जीवा का नाम कितना है क्यू और आर, क्यू आर 130 डिग्री कोण बनाती है, कितना डिग्री कोण बनाता है 130 डिग्री, ठीक है 130 डिग्री कोण बनाती है। क्यू और आर पर की एक स्पर्श बिंदु, क्यू और आर पर की स्पर्श बिंदु पी पर मिलती है, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु यहाँ क्या होगा, कहाँ मिलती है पी पर मिलती है, ऐसे बोलो कहाँ मिल रही है पी पर मिलती है, पी पर मिलती है। तो कोण क्यू पी आर, कोण क्यू
पी आर, ये निकालिए, ये निकालने बोला थे, हो गया खत्म। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का कितना होगा 360, ये कितना है 130, यहाँ कितना डिग्री को मिलेगा 90, यहाँ कितना बनेगा एक 90, 90 प्लस 30 प्लस इसको थीटा मान के कितना होगा 360, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज, ये ओ मान लेते हैं, क्या हो जाएगा चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। हम लिख देंगे इसको, क्योंकि इसका बड़ा कितना होगा 130 प्लस ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, 90 प्लस में 90 प्लस में कोण क्यू पी आर बराबर कितना 360, ये दो 180, 180 280 30 310 प्लस में कोण क्यू पी आर बराबर, ठीक है। तो क्या कोण क्यू पी आर बराबर 360 310, कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो गया 50, हो खत्म। इसमें क्या था कुछ क्या हो गया, चैप्टर का था इंड, और कोई दिक्कत क्या है। चलिए एक काम करते हैं, 11वां चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, 11वां चैप्टर जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक कहाँ पढ़ाएंगे, लास्ट में उसको पढ़ लेंगे। अब निकालते कौन सा चैप्टर 12वां चैप्टर। चलिए 12वां चैप्टर का एक काम कीजिए, बनाना शुरू कीजिए आप सब।